सदियों से उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर के मंदिर को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक रहस्य ऐसा है जो न किसी ग्रंथ में लिखा गया, न ही किसी ने उसका प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया। यह रहस्य इतना भयानक और शक्तिशाली है कि यदि उजागर हो जाए तो समय, मृत्यु और ब्रह्मांड की गति ही रुक जाए। यह कहानी उस रहस्य की है, उस समय की जब एक सामान्य ब्राह्मण बालक के अंदर छुपा था त्रिकालदर्शी, और वह महाकाल स्वयं बन गया। विक्रम संवत 1472 उज्जैन के पास स्थित एक छोटे से गांव में रात्रि के तीसरे प्रहर में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, पक्षियों की चहचहाहट थम चुकी थी और समय जैसे थम गया हो। उस बालक का नाम रखा गया शिवेश्वर। शिवेश्वर का जन्म सामान्य नहीं था। उसके जन्म लेते ही घर के पीछे स्थित पीपल के पेड़ से सफेद नाग उतरकर उसके सिर पर फुफकारने लगे। मां गौरी भयभीत हो उठी, पर बच्चे ने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई गहराई नहीं थी, बल्कि वो एक अनंत शून्य था। शिवेश्वर का बचपन अन्य बच्चों जैसा नहीं था। वह न खेलता था न हंसता। दिन भर एकांत में बैठा रहता और मंदिर की घंटियों की ओर एकटक निहारता। कभी कभी वो घंटों तक बिना पलक झपकाए शिवलिंग को देखता रहता। एक दिन गांव में एक अघोरी आया। उसने शिवेश्वर को देखते ही कहा, "ये बालक कोई साधारण नहीं, इसके भीतर मृत्यु की गूंज है। यह स्वयं काल है।" लोग हंस पड़े, परंतु अघोरी ने केवल इतना कहा, "जब यह 14वां वर्ष पूरा करेगा, महाकाल जाग जाएगा और तब उज्जैन की धरती कांप उठेगी।" शिवेश्वर जब 14 वर्ष का हुआ, उसी रात पूर्ण चंद्रमा के साथ आकाश में अजीब सी बिजली चमकने लगी। गांव के कुएं का जल अचानक काला हो गया और मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर रक्त बहने लगा। शिवेश्वर ने पहली बार जोर से चिल्लाया, "मैं कौन हूं? क्यों मुझे मृत्यु की पुकार सुनाई देती है?" वो भागते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने गर्भगृह में प्रवेश किया, उसकी आंखों से लहू बहने लगा और मंदिर के शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली। शिवलिंग फट गया। वहीं से प्रारंभ हुआ महाकाल का रहस्य। देवताओं के लोक में हाहाकार मच गया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव ने महाकालेश्वर के शिवलिंग के फटने की घटना को अपशकुन माना। शिव बोले, "वो बालक मेरा अंश है, परंतु उसके भीतर मृत्यु का ऐसा रहस्य है जिसे स्वयं काल भी नहीं जानता।" विष्णु ने पूछा, "तो फिर उसे रोका कैसे जाएगा?" शिव मौन हो गए। उन्होंने केवल कहा, "जिस दिन वो अपने असली रूप को पहचान लेगा, संसार में समय और मृत्यु की परिभाषा बदल जाएगी।" शिवेश्वर अब सामान्य बालक नहीं रहा। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा चमकता था और जहां जाता वहां सन्नाटा छा जाता। वो अघोरियों के संपर्क में आया, तंत्र और मृत्यु विद्या सीखी और धीरे धीरे तुरीय अवस्था में पहुंचा। एक दिन वह महाकालेश्वर मंदिर की सबसे गुप्त गुफा में चला गया। यह गुफा 900 सालों से बंद थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। एक आवाज गूंजी, "शिवेश्वर, तू अब शिव नहीं, महाकाल है, जो समय से परे है, जो मृत्यु को नियंत्रित करता है।" यहीं से आरंभ होता है वह रहस्य जो उज्जैन की धूल में दबा रहा, परंतु अब जाग चुका है। क्या शिवेश्वर को सच में महाकाल बनने का वरदान मिला है, या यह कोई काल चक्र की साजिश है? क्यों देवलोक डरने लगा है एक बालक से? क्या उज्जैन का विनाश लिखा है उसकी नियति में? जाने अगले भाग में, जहां महाकाल का रहस्य और भी गहरा है।